एडसेंस तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। लेकिन आप एडसेंस की नीतियों को और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं एडसेंस हमें एक ही बार में एडसेंस अप्रूवल मिल गया है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि एडसेंस अप्रूवल मिलता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है। आजकल ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एडसेंस रिन्यूअल उसके लिए रिजेक्ट हो रहे हैं और मेल पे बार बार रिजेक्ट का मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक ही बार में एडसेंस कैसे अप्रूवल ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे, पूरा समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपना हम मेल दिखाते हैं। और इस मेल पे हमारा जो एडसेंस है वो पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बार बार इस तरीके से रीजन आ रहा है। कभी हमारी साइट इंडेक्स नहीं होती है, कभी इस तरीके से रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप इस जो गूगल की नीति है या जो एडसेंस की नीतियों को हमने पालन नहीं किया है। तो ऐसे करके आप भी परेशान हैं, अगर बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। और जैसे आप इसको देखेंगे तो 100% आप अपने एडसेंस को एक बार में अप्रूवल ले सकते हैं। तो इसको अप्रूवल लेने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगा, तो हमारे पास जो जो मेल आए हुए हैं आज हम आपके लिए सभी उन मेल के बारे में बताएंगे। देखिए, कोई भी एडसेंस के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप जब अप्लाई करेंगे और जो थीम आप अपलोड करते हैं वो थीम में आप काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये एरर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर इंडेक्स नहीं हो पाती है। यहाँ पर देखेंगे मैंने कई बार अप्लाई किया था लेकिन हमारा जो एडसेंस था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप इस पर एक अच्छी और क्लीन वीडियो बनाइए ताकि हमारे सही समझ में आए और किस तरीके से आप एक बार में एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कई बार लोगों ने यहाँ पर हमने अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्ट आ गया था, हमारा कई बार रिजेक्ट आया। तो बाद में हमने इसकी पूरी नीतियों को पढ़ा और इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बारे में हमने ठीक से जांचा। तब हमें पता चला कि जो हमने टेम्पलेट को यूज किया था उस टेम्पलेट में एरर कोड था जो मैंने उसको हटाया नहीं था। तो देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पर पहले मैं इसके बारे में बता दूँ जो जो हमारे पास मेल आए हैं। तो यहाँ पर मैं पहले मेल दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई बार रिजेक्ट क्या होता है कि एडसेंस बार बार जब रिजेक्ट करता है और कभी कभी पेंडिंग में भी चला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर या गूगल सर्च कंसोल ने दिखा दिया है कि हमारा जो उसके लिए हमारे साइट है वो हमारी साइट एडसेंस उसके लिए इंडेक्स नहीं हो पा रहा है। तो हमारे जो कुछ पेज हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। इनका भी हम इसी वीडियो में सॉल्यूशन बताएंगे, कैसे अपनी जो भी अपनी पोस्टें हैं वो आप सर्च कंसोल में डाल के इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से इंडेक्स करेंगे तो भी ये इसका इफ़ेक्ट एडसेंस पे पड़ता है। अगर आप सही से इसके लिए इंडेक्स करते हैं तो आपके लिए एडसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आपको एडसेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो जो हमारे पास मेल आए हुए हैं आज हम उन मेलों के लिए आपको सब कुछ दिखाएंगे। दूसरा यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी बता रहा है कि न्यू रीजन प्रिवेंटिंग योर पेज फ्रॉम बीइंग इंडेक्सिंग। यानी यहाँ पर भी बताया गया है कि हमारे जो कुछ पेज हैं वो गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। और अगर इंडेक्स नहीं होते हैं और हमने एडसेंस के लिए अप्लाई के लिए भेज दिया है तो हमारा जो एडसेंस है वो अप्रूवल नहीं होगा, यानी एडसेंस अप्रूवल नहीं हो सकता है और नॉट अप्रूव्ड लिख करके आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने कई बार एडसेंस के लिए अप्लाई के लिए भेजा था तो यही प्रॉब्लम आ गया था। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर साइट, यहाँ पर दिख रहा है हमारी साइट का नाम और नीचे लिखा हुआ है द टीम हैज़ बीन रिव्यूड योर बट अनफॉर्चुनेटली। यानी ये कह रहा है कि दुर्भाग्य से आपकी हमारी जो टीम है उसने आपके एडसेंस को अप्रूवल नहीं किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई बार जब आप इसके लिए बार बार साइट के लिए भेजते हैं तो एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है और अप्रूवल नहीं मिलता है। तो इन सब के कारण एक छोटी सी वीडियो, इसी वीडियो में हम बिल्कुल पूरा क्लियर करेंगे कि ये आखिर होता कैसे है। देखिए ये कब होता है और कैसे होता है उसका आगे चल के इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसका सॉल्व कैसे करना है। यहाँ तो मैं आपको ये वीडियो का जो हमारे पास मेल आया हुआ है इस वीडियो में उनके बारे में समझा रहा हूँ, लेकिन आगे इनका सबका
हम ये भी दिखाएंगे सैल्यूशन इसका कैसे करना है, इनकी समस्या को सॉर्ट आउट कैसे करना है। यानी जैसे इंडेक्स नहीं होना, आपके एडसेंस के लिए बार बार रिजेक्ट कर देना, कुछ पेज आपके रीडायरेक्ट हो जाना, कुछ इस तरीके से आपके पास मेल सॉफ्ट 404 आ जाना, ये सारी समस्याएं जो इंडेक्स अपनी तरफ से करता है, आपकी साइट की तरफ से आते हैं मैसेज, तो सबसे पहले आपको इनको सॉर्ट आउट करना है। तो सॉर्ट आउट कैसे करना है वो आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये समझा दें कि ये समस्या कैसे ख़त्म होगी और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर आप अपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च कंसोल का जो मेल मुझे बार बार आ रहा था, यहाँ पर बता रहा है कि हमारे जो कुछ पेज हैं वो गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहे हैं और हमारी जो पोस्ट हैं वो कुछ गूगल में इंडेक्स नहीं हो पा रही हैं। इसके कारण से हमें एडसेंस का अप्रूवल भी नहीं मिल पा रहा है और बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो अब हमें आगे क्या करना है, आगे के लिए मेल देखिए, यहाँ पर हमारे लिए गुड न्यूज़ का मैसेज आया है। जब हमने ये सारी समस्याओं को सॉल्व किया था, सॉर्ट आउट किया था, जैसे गूगल में इंडेक्स नहीं होना उसको सॉर्ट आउट करना, सॉफ्ट 404 आ जाना उसको सॉर्ट आउट करना, तो यही हम इसी वीडियो में बताएंगे आगे। उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर हमने जब सारी समस्याओं को ठीक किया उसके बाद हमें गूगल एडसेंस ने अप्रूवल दे दिया। यहाँ पर हमारी मेल आप लाइव देख सकते हैं। तो आखिरकार ये होता कैसे है तो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये भी बता दें कि यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल जब मिल जाता है उसके बाद आपके पास यहाँ पर गुड न्यूज़ का मेल पर एक मैसेज आ जाता है और मैसेज आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से फिर आप कमाई करना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है और कैसे आप यहाँ से बड़े आसानी से एक ही बार में ले सकते हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल। तो पहले हमें जानकारी नहीं थी तो हमने काफ़ी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, जैसे सर्च कंसोल करना, इंडेक्स करना, सभी पेजों को इंडेक्स करना, साइट मैप करना, साइट मैप में सबमिट करना, इस चीज़ों की हमें नॉलेज नहीं थी। तो जिसकी वजह से हमारा जो एडसेंस था बार बार एडसेंस नॉट अप्रूव्ड करके आ रहा था। लेकिन जब सारी चीज़ों को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया तो हमारा जो एडसेंस है वो एक बार में आ गया। उसके बाद फिर हमारी यहाँ से कमाई होना शुरू होती है। कमाई जब होती है तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर इस तरह से दिखता है कि हमारा जो एक दिन का कमाई कितना है, 2 दिन का कितना है, 7 दिन का कितना है, इस मंथ का कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर फिर कमाई कर सकते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे जो भी आपने समस्याएं हैं इनको ठीक कर लेंगे उसके बाद ही आप यहाँ से कमाई करने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखिए ये तो बात हो गई हमारी सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की और यहाँ तक पहुँचने की। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इन समस्याओं से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे इन समस्याओं से निपट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब हम आपको लेके चलेंगे अपने दूसरे डैशबोर्ड पे और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमारी साइट थी वो बार बार मुझे मेल आ रहा था कि इंडेक्स नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा बहुत कुछ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। यहाँ पर देख सकते हैं मैं ब्लॉगर के डैशबोर्ड में हूँ। जब भी कोई ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक थीम जो होती है वो हमारी साइट पे अप्लाई हो जाती है, लेकिन जहाँ से थीम को हमने परचेज़ किया है उसका भी कोड हम उसी में अपलोड कर देते हैं तो वो मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद हमारे इसके अंदर बहुत सारे एरर कोड आ जाते हैं और एरर कोड आने की वजह से हमें ये सारी समस्याओं को फेस करना होता है। अब जैसे कि मैंने कोई भी ब्लॉगर वेबसाइट को क्रिएट किया, किसी भी तरह की वेबसाइट को क्रिएट किया, तो जो प्लेटफार्म से हम बनाते हैं, जैसे ब्लॉगर प्लेटफार्म से हमने साइट को क्रिएट किया है तो यहाँ पर थीम हमें एक ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके जो कोड को हमें क्लीन करना है, ये बिल्कुल हटा देना है। जब हम कोई भी थीम को अपलोड करते हैं, न्यू थीम को, तो इस वाले कोड को हमें बिल्कुल हटाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं जब हम यहाँ से इस कोड के लिए पूरे कोड को रिमूव करेंगे तो जिस वेबसाइट से हमने टेम्पलेट को परचेज किया है उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके और फिर उसको अपलोड करेंगे तो इसका जो फालतू का कोड है या जो एरर कोड है या जो गलत तरीके का कोड है वो यहाँ से हट जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर सब कुछ हटा दिया है। अब यहाँ से हटाने के बाद अब हमें क्या करना है, न्यू टैब को ओपन करना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है, यहाँ पर ब्लैंक ब्लॉगर टेम्पलेट। इसका लिंक
मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सीधा डायरेक्ट वहाँ पर जाइए और वहाँ से ले लीजिए। देखिए ये ऑप्शन मिल जाएगा ब्लैंक ब्लॉगर टेम्पलेट का, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली वहाँ से खोल सकते हैं। और इसका मैं प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ, या इसका किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसका जो प्रीव्यू है वो कुछ इस तरीके से खुलेगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ, इसका लिंक मैं ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल चुका हूँ और मैंने उसको डाल दिया है। आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके और इसके कोड को आप एक बार में कॉपी कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं होता है तो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए। जैसे ही मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो इस तरीके से ये साइट खुलेगी। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें कोड को कॉपी करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ले करके और नीचे तक का हमें पूरा कॉपी कर लेना है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ तक जहाँ पर ये जो लिखा है DIB हेडर STP, यहाँ से हमें पूरा कॉपी कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर कॉपी करेंगे यहाँ से ले करके और ऊपर तक, देखिए मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ ताकि आपके सही से समझ में आ जाए। लेकिन वैसे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ तक हमें कॉपी करना है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से लेके और नीचे तक जो मैंने अभी बताया इतना ही आपको कॉपी करना है और ज़्यादा कॉपी नहीं करना है। तो मेरे पास पहले से कॉपी है, मैंने पहले से कॉपी कर रखा है। इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके लिए सेव करेंगे। तो हमें जब सेव करना है, सेव करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं सेव का। इस वाले ऑप्शन पे हम सिंपल क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो टेम्पलेट है, जो ब्लैंक टेम्पलेट है, वो यहाँ पर हो जाएगी। इसके लिए हम रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो भी मैंने अपडेट किया वो सब कुछ हट गया, यानी हमारी साइट में अब एकदम क्लीन कोड आ गया है, जो कि हमें एडसेंस में, इंडेक्स में और काफ़ी चीज़ों में, सर्च कंसोल में, साइट मैप में हमारी मदद करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट पे टेम्पलेट अपडेट करते चले जाते हैं, अपलोड करते चले जाते हैं, बाद में उनको ये सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका सबमिट सब कुछ हो जाएगा और एक ही बार में एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, riyatemplate.xyz को हम विजिट करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं riyatemplate.xyz। तो जैसे मैंने यहाँ पर riyatemplate.xyz को विजिट किया, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये टॉप में आ रहा है riyatemplate.xyz। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से कोई भी टेम्पलेट परचेज करना चाहते हैं तो बहुत सस्ती टेम्पलेट है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो साइट है इस पर क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये एक ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट यहाँ पर खुल जाएगी। आपको जो भी पसंद आता है इनमें से मनपसंद टेम्पलेट आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं QR कोड के माध्यम से। इसके बाद मैंने इसको पहले से परचेज करके रखा है, मैंने इसको पहले से ही टेम्पलेट को ख़रीद लिया है। तो ख़रीदने के बाद हमारे पास ये पहले से टेम्पलेट है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास टेम्पलेट पहले से रखा हुआ है मैं उसके लिए ही अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने अभी ये भी ख़रीदा है। तो जो भी आप टेम्पलेट खरीदते हैं riyatemplate.xyz से खरीद सकते हैं, आसान तरीका है। व्हाट्सएप पे सपोर्ट सिस्टम भी दिया गया है, 24 घंटे अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने ब्लॉगर वेबसाइट के डैशबोर्ड में। इसके बाद हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीस्टोर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैं रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा और अपलोड फाइल पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो टेम्पलेट हमारी वेबसाइट जो डैशबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। अब हमारा जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अपडेट होने के बाद में अब हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे अब एकदम कलरफुल टेम्पलेट हमारा यहाँ पर दिखने लगेगा। अब इससे होगा क्या कि जो हमने टेम्पलेट का जो पुराना कोड था, जैसे कुछ क्या करते हैं, कई प्रकार के टेम्पलेट होते हैं, किसी में कोई डेंजरियस कोड डला होता है, कोई एक गलत कोड डला होता है, जिसकी वजह से आपकी टेम्पलेट या आपकी वेबसाइट, आपकी पोस्ट ना तो रैंक करती है, ना सर्च कंसोल में जाती है और ना साइट मैप में सबमिट होती है। तो ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट, आपका एडसेंस और आपकी वेबसाइट ना तो मोनिटाइज होती है, ना ही आपकी साइट पर एडसेंस मिलता है। तो आपको करना क्या है, जो भी साइट आप बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है, कहीं से भी जब आप टेम्पलेट को परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं,
तो आपके लिए एक फ्रेश जिप फाइल मिलती है। उस जिप फाइल के लिए जब एक्सट्रैक्ट करके जब लगाते हैं, अपलोड करते हैं, तब आपको उसमें कुछ मिक्सचर कोड आ जाता है। तो उस मिक्सचर कोड को पहले हटा लें, क्योंकि जब क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक एक फ्री टेम्पलेट मिल जाता है। फिर आपने कोई फ्री वाला अपलोड किया, कभी प्रीमियम, कभी फ्री, कभी प्रीमियम, तो ये सारी समस्याएं आपको आती हैं। उसके बाद इनका सॉर्ट आउट करने का केवल एक ही तरीका है। सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ब्लैंक ब्लॉगर टेम्पलेट के नाम से कोड मिलेगा, उस कोड को कॉपी करें और अपनी वेबसाइट के अंदर डालें। और डालने के बाद में आप उसके लिए फिर न्यू थीम को अपलोड करें। जब न्यू थीम आप अपलोड करेंगे तो आपकी जो साइट होगी वो एकदम फ्रेश न्यू डिज़ाइन में खुलेगी। और न्यू डिज़ाइन में खुलने के बाद आपको एडसेंस एक बार में मिल जाएगा, एक बार में आपकी साइट मोनीटाइज हो जाएगी। उसके बाद फिर आप आसान तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी टेम्पलेट है वो एकदम यहाँ पर इस तरीके से आपका गुड न्यूज़ मिलेगा देखने को। अगर आप इस तरीके से हमारी बताई हुई वीडियो के माध्यम से कोई भी आप इस तरीके से साइट बनाते हैं, इसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है और बहुत जल्दी ही आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। कोई आपको इशू नहीं आएगा, इंडेक्सिंग में इशू नहीं आएगा, सर्च कंसोल में इशू नहीं आएगा। आपकी जितने भी पेज हैं वो गूगल पे रैंक अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका उसका गलत कोड जो होगा वो हट जाएगा, पुराना कोड, और न्यू कोड एकदम अच्छी जिप ओरिजिनल फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी साइट को क्रिएट करें तो इसी तरीके से करें जो मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर इसके अलावा कोई तरीका और निकालते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है। तो इस वीडियो के इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिया वेब टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल।